औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और उसने कहा, बावजूद इसके कि आप रंग व रामिश गाने बजाने को बुरा समझते हैं शहंशाह मुअज़्ज़म, लेकिन मैं फ़नकार हूँ और एक फ़नकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हवा हूँ और मैं बहरूपिया हूँ। मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है और मैं ऐसा बहरूप बदल सकता हूँ आपको जो अपने इल्म पर बड़ा नाज है को धोखा दे सकता हूँ और मैं कचा देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, तमधारी बात वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। मैं तो शिकार को भी बेकार काम समझता हूँ। ये जो तुम मेरे सामने दऊ कर रहे हो इसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। इसने कहा, हाथ कंगन को आरसी किया, आप इतने बड़े शहंशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं भेस बदलूंगा, आप पहचान कर दिखाइए। तो इन्होंने कहा, मंजूर है। इसने कहा, हुजूर आप वक्त के शहंशाह हैं, अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपके देनेदार हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पहचान ना सके और मैंने ऐसा भेस बदला तो आपसे 500 रुपया लूँगा। शहंशाह ने कहा, शर्त मंजूर है। उसे पता चला कि अगले साल शहंशाह मरहटों पर हमला करेगा। चांचा वो वहां से पाप्यादा सफ़र करता हुआ इस मकाम पर पहुंच गया। एक साल के बाद जब अपना लाव लश्कर लेकर औरंगज़ेब आलमगीर साउथ इंडिया पहुंचा और पड़ाव डाला तो थोड़ा सा वो खौफजदा था, और जब उसने मरहटों पर हमला किया तो वो इतनी मजबूती के साथ किला बंद थे कि इसकी फौजें वो किला तोड़ ना सकें। लोगों ने कहा, यहाँ एक दरवेश वली अल्लाह रहते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर हूँ। फिर दुआ करें, फिर टूट पड़ें। शहंशाह परेशान था, बेचारा भागा भागा गया उनके पास, सलाम किया और कहा, हुजूर मैं आपकी खिदमत में ज़रा अलामत व वैन। इन्होंने कहा, हम फ़कीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीज़ों से क्या लेना देना। शहंशाह ने कहा, नहीं, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, जैसे इंसान बहाने करता है। आप हमारी मदद करें, मैं कल इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। तो फ़कीर ने फरमाया, नहीं, कल मत करें, परसों करें और परसों बाद नमाज ज़हर। औरंगज़ेब ने कहा, जी बहुत अच्छा चांचा। उसने बाद नमाज ज़हर जो हमला किया ऐसा ज़ोर का किया और ऐसे जज्बे से किया और पीछे फ़कीर की दुआ थी और ऐसी दुआ कि किला टूट गया और फतह हो गई। मफतू जो थे पाँव पड़ गए। बादशाह मरहटों के पेशवा पर फतहमंद कामरान होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ। बावजूद इसके कि वो टॉपियसी के और कुरान पाक लिख के गुजारा करता था, लेकिन सब्ज रंग का बड़ा सा अमामा पहनता था, बड़े ज़मरद और जवाहिर लगे होते थे। इसने जाकर अमामा उतारा और खड़ा हो गया दसत बस्ता के, हुजूर ये सब आप ही की बदौलत हुआ है। इस फ़कीर ने कहा, नहीं, जो कुछ किया अल्लाह ही ने किया। इन्होंने कहा कि आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। दरवेश ने कहा, नहीं, हम फ़कीर लोग हैं। औरंगज़ेब ने कहा, 2 परगने यानी 2 बड़े बड़े कस्बे, इतने बड़े जितने आपके उकारा और पत्तू की हैं, वो आपको देता हूँ और आइंदा 5-7 पश्तून के लिए हर तरह की माफ़ी है। इसने कहा, बाबा हमारे किस काम की हैं ये सारी चीज़ें, हम तो फ़कीर लोग हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। औरंगज़ेब ने बड़ा जोर लगाया लेकिन वो नहीं माना और बादशाह मायूस होके वापस आ गया और औरंगज़ेब अपने तख्त पर आकर बैठ गया। जब वो एक फरमान जारी कर रहा था इस वक्त कुंदन बहरूपिया उसी तरह मन के पहने आया। तो शहंशाह ने कहा, हुजूर आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए, मुझे हुक्म देते मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता। कुंदन ने कहा, नहीं शहंशाह मुअज़्ज़म, अब ये हमारा फ़र्ज़ था, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते तो जनाब आली में कुंदन बहरूपिया हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे इनायत फरमाएं। इसने कहा, तुम वो हो? कुंदन ने कहा, हाँ वही हूँ जो आज से 1.5 बरस पहले आपसे वादा करके गया था। औरंगज़ेब ने कहा, मुझे 500 रुपये देने में कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब मैंने आपको 2 परगने और 2 कस्बे की माफ़ी दी, जब आपके नाम इतनी ज़मीन कर दी, जब मैंने आपकी 7 पश्तून को ये रियायत दी कि इस मेरी मलकियत में जहाँ चाहें जिस तरह चाहें रहीं, आपने इस वक्त क्यों इनकार कर दिया? ये 500 रुपया तो कुछ भी नहीं। इसने कहा, हुजूर बात यह है कि जिनका रूप धारा था उनकी इज्जत मकसूद थी, वो सच्चे लोग हैं, हम झूठे लोग हैं, ये मैं नहीं कर सकता कि रूप सच्चों का धारूं और फिर ईमानी करूं।